Hello बच्चों, let's read this question. This question says that kidney help in conservation of useful materials and excretion of waste, and therefore they receive 20% of heart output of blood. On a percentage basis, which substance is most completely reabsorbed by the kidney? Option A, water. Option B, glucose. Option C, urea. And option D, sodium. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन. अब देखो नाम से ही पता लग रहा है, ट्यूबुलर का मतलब होता है ट्यूब, री का मतलब होता है दोबारा और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एब्जॉर्ब. राइट, तो ट्यूब में दोबारा से किसी चीज का एब्जॉर्प्शन होना उसे ही हम बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन. अब बच्चों जो हमारा फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेट, इसके अंदर सारी की सारी हार्मफुल चीजें नहीं होती. कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होती हैं. उन चीजों का दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन करा लिया जाता है इन द ब्लड. राइट, अब देखो क्या क्या चीजें रीएब्सॉर्ब होती हैं, तो वो होता है बच्चों वाटर, कुछ अमाउंट में अमाइनो एसिड्स, सोडियम और ग्लूकोज. राइट, अब ये सारी चीजें कैसी हैं, तो ये सारी ही चीजें यूजफुल हैं, इनको हम वेस्ट तो नहीं कर सकते, तो इनका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है. अब बेटा जो ग्लूकोज होता है इसकी 100% रीएब्जॉर्प्शन होती है. राइट, एक नॉर्मल पर्सन के यूरिन में कभी भी आपको ग्लूकोज नहीं मिलेगा. तो देखो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि कंप्लीटली रीएब्सॉर्ब्ड होता है किडनीज में, तो वो है बच्चों ग्लूकोज. अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं. ऑप्शन ए में हमें गिवन है वाटर, ये इनकरेक्ट है. ऑप्शन बी में हमें गिवन है ग्लूकोज, ये करेक्ट है. ऑप्शन सी में हमें गिवन है यूरिया, ये भी इनकरेक्ट है. और ऑप्शन डी में हमें गिवन है सोडियम, तो ये भी इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि जो सोडियम है इसका रीएब्सॉर्प्शन तो होता है लेकिन कंप्लीट रीएब्सॉर्प्शन नहीं होता. तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी. So the final answer of this question is option number B, that is glucose. I hope you understood it well. Best of luck.